बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल न्यूज़ बुलेटिन में आज हम चकवाल के सियासी जर्नैल जनरल अब्दुल मजीद मलक का ये जिक्र करेंगे। तो आज 4 जून 2016 ये इनका इंतकाल हुआ था। तो आज ये 7 साल उनके इंतकाल को पूरे हुए हैं। तो बहरहाल ये 1985 से 2016 तक का ये जो इनका जर्नैली राज और जर्नैली सफ़र है, मैं उसका खुद ऐनी शाहिद हूँ। तो ये 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में इन्होंने सरदार अशरफ खान को शिकस्त दी थी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 1999 तक जो फिर 5 इंतखाबात हुए उसमें मुसलसल कामयाबी हासिल करके वो रिकॉर्ड कायम किया जो अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। तो बहरहाल फिर वो 1999 के बाद मुशर्रफ दौर में वो जब वो BA की शर्त लगी तो फिर ये 2002 में उन्होंने अपने भतीजे मेजर ताहिर इकबाल को मैदान में उतारा और मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म पे कामयाबी हासिल की। फिर 2008 में वो उसमें ये फिर उन्होंने मुस्लिम लीग उस पर, तो ये 2008 के इलेक्शन में इन्होंने उसका काफ का टिकट वापस करके अयाद अमीर की हिमायत की और फिर उन्हें जितवाया। 2013 में फिर मेजर ताहिर इकबाल वापस आए और ये जर्नैली राज बड़ा मशहूर है। और ये जनरल के बगैर इधर मजीद मलक है, ये जो 85 से 1999 का दौर है, तो उनकी इजाज़त के बगैर चकवाल में पता नहीं था इसका। तो बाद में ये सियासी वफादारी तब्दील करने पर काफ में जाने से ये सारा हुआ। तो बहरहाल जब ये मरते दम तक यही कहते थे कि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जब उन्होंने नवाज शरीफ का साथ छोड़कर उधर जनरल मुशर्रफ के साथ मुस्लिम लीग काफ में ये शामिल हुए थे। तो बहरहाल ये 2016 में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये आप उससे अंदाज़ा कर लें कि फिर यूँ ही उनका इंतकाल हुआ, उन मेजर ये नईम असगर जो चेयरमैन जिला कौंसिल के उम्मीदवार थे वो कामयाब न हुए। 2018 में फिर मेजर ताहिर इकबाल को शिकस्त हुई। तो बहरहाल अभी जर्नैली राज जो है ये उसके अभी वारस जो है मेजर ताहिर इकबाल और अब उनके साहबजादे कैसर मजीद मलक भी मैदान में उतर आए हैं। तो ये हम आपको मुख्तलिफ मनाज़र ये जनरल मजीद मलक के इधर चकवाल में बिल्कुल आप 30-35 साल उन्होंने बिल्कुल बिला शर्त गैरी किसी न किसी तरह वो चकवाल की सियासत पर अपने अनमिट नकूश छोड़े हैं। तो ये हम आपको मनाज़र जनरल मजीद मलक की ज़िंदगी के ये हम आपको दिखा रहे हैं। फ़ौज में लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे से रिटायर्ड हुए और फिर साबिक़ वफाकी वज़ीर और बड़े अहदों पर इधर सियासत में भी उन्होंने बड़ा इधर नाम कमाया। तो ये हम आपको ये उनकी 7वीं बरसी पर ये जनरल मजीद मलक के लिए ये थोड़ा सा ये खराज तहसीन उनको पेश कर रहे हैं कि बेशक उन्होंने इधर चकवाल की सियासत में नाकाबिले एक तो वो खुद नाकाबिले शिकस्त रहे और बिल्कुल अनमिट नकूश छोड़े हैं। तो ये हम आपको जनरल मजीद मलक की 7वीं बरसी पर ये हम आपको ये उनकी ज़िंदगी के कुछ मनाज़र दिखा। 65 की वार जो है ना, उसमें पाकिस्तान के लिहाज से अगर बहुत सारे इवेंट्स भी हैं, बहुत सारे कारनामे भी हैं, कुछ फेलियर भी हुए। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। 2 चीज़ें जो आउटस्टैंडिंग है ना, जो तारीख में शायद सही तरह नहीं गई, एक पाकिस्तान आर्मी का चविंडा में एक्शन और दूसरा BRB के नाल पर डिफेंस। ये 2 यानी और बहुत सारी चीज़ें सुलेमान की में सब जगह हुआ, लेकिन ये 2 जो है ना, ये एक ऐसी मिसालें हैं फ़ौजी तारीख़ में जिनको हम कहते हैं बताते हैं, लेकिन चविंडा में ये था। आप देखें 2 चीज़ें, हिंदुस्तान वालों ने अपना आर्मर्ड डिवीज़न और बड़ी फोर्स जो है ना चविंडा की तरफ से, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था GT रोड गुजरात ये वो। अगर चविंडा ना रुकता तो आगे फिर सियालकोट वगैरह तो गए थे सारे, आगे नहर पे आके भी बड़ी मुश्किल हो जाती और फिर ये आपका गुजरात लाला मूसा गुजरांवाला सारा एरिया जो है ना, फिर आर्मर्ड कोर जो उनकी थी, आर्मर्ड डिवीज़न था, 1 आर्मर्ड डिवीज़न पूरा, उसके लिए फिर फ्री रन था। इसलिए चविंडा में एक छोटी सी टैंकों की फ़ौज थी हमारी एक आर्मर्ड डिवीज़न के मुकाबले में, जिन्होंने वो कारनामा दिया। ये कहते हैं कुछ लोग
لیٹ جاتے ہیں ٹینک، یہ ایسی گپے شپی ہوتی ہے، چونڈا میں ہوا یہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انیس سو پینسٹھ کی وار کی اگر ذکر کریں تو چونڈا اور ساتھ بی آر بی ضرور جی ذکر کروں گا. بی آر بی الگ ایک چیپٹر. یہ جو ہے وہاں کی قربانیاں، وہاں کی شجاعت، وہاں منورنگ ہوئی، ٹینکس کی منورنگ، ادھر بھی ٹینکس آ رہے تھے. یہاں ہمارے پاس کوئی بڑا فورس نہیں تھا، عبدالعلی تھے یہاں، جنرل عبدالعلی کمانڈر تھے اوورال. تو یہ سارے جو تھے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹینک اسکواڈرن جو تھے ان کی کارکردگی وہاں آرمر ڈویژن کو سٹاپ کرنے میں ایسی تھی جس کی مثال فوجی تاریخ میں